Hello everyone. So in this video we are going to study human resources class 8 चैप्टर नंबर 5। तो ये क्लास 8 का सबसे लास्ट चैप्टर है। चलो पढ़ते हैं। ऐसे इसमें लिखा है कि जो लोग होते हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स माने जाते हैं। वैसा क्यों है? नेचर्स बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल, क्योंकि जो नेचर से हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो तभी यूज़फुल होते हैं जब हम लोग उन्हें यूज़फुल समझें। जैसे कि आयरन ओरे है, ठीक है, तो वो पहले के ज़माने में तो किसी को पता नहीं था, तो ऐसी डली रहती थी। फिर लोगों को ज्ञान आया, फिर लोगों ने देखा, तो फिर रिसोर्स बनी ना। तब तक तो उसको कोई यूज़ ही नहीं था। और आपने चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 8 में पढ़ा था कि जो भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी है वही रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। It is people with their demand and ability that turn them into resource, hence human resource. ये पीपल की डिमांड है और एबिलिटीज़ हैं जो एक नेचुरल चीज़ को एक रिसोर्स में बदल देते हैं। और इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर रिक्वायरमेंट्स। ये एक अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल ही इन रिसोर्स को बनाते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ओके, human resources like other resources are not equally distributed over the world. They differ in their education level, age and sex. जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। जैसे हमने शायद फर्स्ट में भी पढ़ा था कि उसमें भी नहीं था इक्वली। तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं, कहीं पे लोग ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे। और ये सब, और वो लोग कैसे अब एक दूसरे से अलग हैं। अब आप खुद ही सोचो कि हम लोग एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो ये ऐसे है कि एजुकेशन है, हम कितने पढ़े लिखे, हमारी एज क्या है, हमारा जेंडर क्या है, ठीक है। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग। उनके नंबर घटते बढ़ते रहते हैं और ये चेंज होता रहता है। अब देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। ये बोल रहे हैं मेरे यहाँ स्कूल में लाइक 500 चिल्ड्रंस हैं। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। ये पूछ रहे हैं तुम्हें क्या लगता है कि पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड में कितने लोग हैं। तो यहाँ पे 6.6 बिलियन लोग हैं। यहाँ पे तो पुराना डेटा दिया गया है, पर आज के ज़माने में 8 बिलियन कुछ अप्रॉक्स कुछ हो गए हैं ऐसे ही। और मेरे क्लास में 30 चिल्ड्रंस हैं, मेरे एज में 1000 ही है ऐसे। लेकिन आप नीचे देखेंगे तो आप 8 बिलियन को कैसे लिखेंगे नंबर्स में। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए, ऐसे हमें 8 बिलियन को लिखेंगे। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। चलो लेट्स दूसरे पेज में बढ़ते हैं अपन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब हम देखेंगे कि लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। इन द वे विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह लोग पूरे अर्थ के सरफेस में रहते हैं उसे हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, 90% से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो 30% ऑफ लैंड में आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ एक्सट्रीमली अनइवन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी पॉपुलेशन का वो बहुत ही अनइक्वल होती है, डिफर सो मच टू ईच अदर। ओके, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड। कुछ एरिया बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कुछ में बहुत कम होती है। क्राउडेड एरिया कौन से हैं? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। ओके, यूरोप, नॉर्थ एंड नॉर्थ अमेरिका ईस्टर्न। ओके, वेरी फ्यू, मतलब कि इनमें भी कुछ रहते हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्विलेटरल फॉरेस्ट। बहुत ही कम लोग जो रहते हैं जो लैटिट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट में, हाई माउंटेन्स में और इक्विलेटरल फॉरेस्ट में। और ज़्यादातर लोग नॉर्थ इक्वेटर में रहते हैं, जैसे साउथ इक्वेटर से भी ज़्यादा। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। मतलब कि अगर हम कंपेयर करेंगे सारे लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ज़्यादातर लोग एशिया में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एशिया एंड अफ्रीका में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स। ओके, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज़। 60% लोग केवल 10 कंट्रीज़ में रहते हैं, और उन हर 10 कंट्रीज़ में कम से कम 100 मिलियन की पॉपुलेशन होती है। लेट्स टेक आउट ऑन दिस। ओके, इसमें देखा है कि एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ऑरेंज टाइप का, ये एशिया में है, ये लोग यूरोप में रहते हैं, ये लोग अफ्रीका में,
ये लोग सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, और ये लोग नॉर्थन अमेरिका में रहते हैं। और ये जो दिख रहा है वो केवल ओशिनिया, मतलब कि ओशिनिया के रीजन में क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है और पैसिफिक आइलैंड आता है। ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ज़्यादातर लोग तो हमें जहाँ पे दिख रहे हैं वो केवल एशिया में रहते हैं, और अफ्रीका में भी है, लेकिन एशिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया और चाइना एशिया में ही है। ओके, अब हम इस ग्राफ को देखते हैं, बार ग्राफ को। तो देखिए, इसमें सबका डेटा दिया गया है कि कितनी पॉपुलेशन है। इधर पे लिखा गया है कि चाइना की सबसे ज़्यादा है, पर अब वो चेंज हो गया, अब यहाँ पे इंडिया की सबसे ज़्यादा हो गई है और चाइना आके सेकंड टॉप हो गया है। और ये जापान, रशियन, नाइजीरिया, यूएसए, ये सब दिए गए हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट वी विल लुक एट दिस बॉक्स। क्या आपको पता है एवरेज डेंसिटी क्या है इंडिया की पॉपुलेशन में? हर एक पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स रहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम हेडिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मतलब कि एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं एक अर्थ सरफेस में। इट्स इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? पर स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वर इज 51 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। पूरे वर्ल्ड में आके 51 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, now let's take a look in this box. When all the 30 students are present, her classroom looks very crowded, but when the same class is seated in the whole assembly hall, it seems so open and empty. Why? ये बोल रहा है कि मेरे क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, पर जब वो क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो वो बहुत ही क्राउडेड लगता है, पर जब आके वो हॉल असेंबली में बैठे रहते हैं तो वो इतना एम्प्टी क्यों लगता है? और फिर यहाँ पे ये आंसर दे रही है, क्योंकि ये साइज ऑफ एरिया डिसाइड करता है। जितना बड़ा हॉल होगा उतने ही कम 30 स्टूडेंट्स उसमें लगेंगे, और जितना ही छोटा रूम होगा उतना ही वो क्राउडेड रूम लगेगा। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जोग्राफिकल फैक्टर्स, यहाँ आके कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। टोपोग्राफी, people always prefer to live on plains rather than mountain and plateau because these areas suitable for farming, manufacturing, service activity. ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। वाई? क्योंकि प्लेट्यू एक सूटेबल लैंड है जहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हो सकती है। ओके, गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। गंगा प्लेन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है वर्ल्ड का, लेकिन माउंटेन रीजन्स लाइक एंडीज, एल्प्स एंड हिमालय स्पेशली पॉपुलेटेड। ओके, जो माउंटेन रीजन्स हैं जैसे कि एंडीज, हिमालय जैसे और भी माउंटेन्स एरियाज़ का आप ले लो तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे कम है, लेकिन जो प्लेन्स है उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, जो भी मैंने टिक लगाया और अंडरलाइन लगाया वो आप भी कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखेंगे हम क्लाइमेट। पीपल ही ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो क्लाइमेट्स बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है उसको अवॉइड करते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट, और कोल्ड रीजन को भी अवॉइड करते हैं जैसे कि पोलर रीजन ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका, ओके, ग्रीनलैंड। इन सब एरियाज़ को वो अवॉइड करते हैं, मतलब कि जहाँ पे मीडियम टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे ही ज़्यादातर लोग आपको देखेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए इंडिया एंड चाइना का। ओके, सॉइल, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये तो आप सभी को पता है कि जो फर्टाइल सॉइल है वो अच्छे लैंड प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। फर्टाइल प्लेन जैसे कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, वांगी, चैंगजिंग इन चाइना एंड नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। जैसे कि फर्टाइल प्लेन्स जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, वांगी, चैंगजिंग इन चाइना और नील, ये सब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं। ओके, वाटर, पीपल वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हें फ्रेश वाटर ईज़िली अवेलेबल हो जाए, जैसे कि रिवर्स वैलीज़ में ज़्यादातर लोग रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपल लिविंग इन द डेजर्ट। मिनरल्स, एरियाज विद मिनरल्स डिपोजिट आर मोर पॉपुलेटेड। एरियाज जहाँ पे मिनरल्स हमें ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जैसे कि डायमंड्स की माइन है साउथ अफ्रीका में, ऑयल की माइन है
वहाँ पे ऑयल्स की माइन भी है, ये मिडल ईस्ट में है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, अब देखेंगे सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अभी हमने देखा था ज्योग्राफिकल फैक्टर, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल, जहाँ पे ज़्यादा घर होंगे, ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहेंगे, जैसे कि पुणे, मुंबई। ओके, और कल्चर, प्लेसेस विद रीजन और कल्चर सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा अच्छा रीज़न होगा वहाँ पे लोग वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि वाराणसी, आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे। जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। ओके, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल रीजन, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा रहती हैं वहाँ पे लोगों को काम मिलता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रियल रीजन में भी रहते हैं। जैसे कि ओसाका, जापान और मुंबई इन इंडिया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है। ओके, लेट्स टू a look at this box. Life expectancy, इसका मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सेप्ट टू लिव। इसका मतलब होता है कितने साल तक एक एवरेज इंसान जी सकता है। आजकल तो वो 75 या फिर 80 हो गया है, पहले होते थे 100 ईयर्स की लाइफ। ओके, पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। पॉपुलेशन चेंज जो है एक मतलब कि स्पेसिफिक टाइम में जितने लोग हैं उसका रिफर करती है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बी स्टेबल, इट हैज़ इंक्रीज मैन फोल्ड एज सीम इन फिगर 5.3। वाई, ये लोगों की पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, ये बढ़ती है फिर घटती है, ज़्यादातर तो बढ़ती है। ये ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आजकल बर्ड्स और डेस्ट की जो नंबर है वो चेंज होते रहते हैं। ऑन एन एक्सट्रीम लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 80s द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो स्टेडी बट स्लोली। 80s तक हमने देखा था कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। ज़्यादातर बच्चे पैदा तो हो रहे थे पर वो जल्दी मर जा रहे थे, मतलब कि वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे एडल्ट की उसमें, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं था, सफिशिएंट फूड नहीं था। और सब लोगों के लिए फार्मर्स ज़्यादातर फूड रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करवा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे आजकल आ गया पानी देने के लिए ड्रिप सिस्टम वगैरह, वैसा सब कुछ नहीं था। इन 1804 वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन पहली बार 1804 में पहुंच गई थी। ओके, 155 ईयर्स लेटर 1955 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन तक थी, और उसके बाद 1990 में तो और ज़्यादा बढ़ गई। 14 ईयर्स के बाद वो डबल होके 6 बिलियन हो गई। ठीक है, द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ, इस ग्रोथ का मेन रीज़न था कि वहाँ पे फूड सप्लाईज अच्छी होने लगी थी, मेडिसिन होने लगी थी, इसलिए डेथ कम हो रही थी, और बर्थ तब भी बड़े ज़्यादा हो रहे थे, फैमिली आए हो रहे थे। ओके, birds are usually measured using the birth rate, the number of live birds per 1000 people। birds जो हैं वो usually measure होता है एक birth rate पे, जैसे कि number of people, मतलब कि हर 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और सेम हर 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं। और फिर है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। जो माइग्रेशन होता है वो एक मूवमेंट है लोगों के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में तक जाने का। बर्थ एंड डेथ्स आर नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। बर्थ्स और डेथ्स जो है वो नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन के चेंज होने का। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके, बर्थ्स और डेथ्स जो है वो नेचुरल कॉजेज है पॉपुलेशन बढ़ने की, चेंज होने की या फिर घटने की, और ये डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का, और इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन वर्ल्ड इन मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन बढ़ती है क्यों? नेचुरल ग्रोथ रेट के बढ़ने की, फैसिलिटीज़ बढ़ने की, मेडिसिन जैसे कि मेडिसिन फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़। लेट्स look of this। ओके, 100 मिलियन पीपल यहाँ पे आके 500 BC में थे, फिर 170, फिर ऐसे करके बढ़ते गए वो सब। सी बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, मतलब कि पॉपुलेशन इसमें इंक्रीज़ होगी ना, अगर ज़्यादा बेबीज़ पैदा होंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होंगी, और कम लोग मरेंगे तो भी। और ये स्टडी मतलब कि बर्थ रेट और डेथ रेट जहाँ पे सेम रहता है वहाँ पे एक जैसी पॉपुलेशन ही रहती है, और जहाँ पे बर्थ रेट थोड़ी कम हो ज़्यादा हो जाते हैं और डेथ रेट करता तो भी। वेट अ मिनट,
जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होती हैं वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती है, और बर्थ रेट जहाँ पे कम होते हैं इसलिए। ओके, migration is another way by which population size changes. People may move within the country or between countries. Immigrants are the people who leave countries. Okay, migration एक और दूसरा वे है जिसमें population change होती है। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज तक जा सकते हैं, जैसे कि immigrants जो people वो people होते हैं जो कंट्री को छोड़ते हैं। immigrants क्या होता है, जो उस कंट्री में आता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फैमिली में एक लोग हैं वो अमेरिका में रहते हैं, तो वो हमारी कंट्री के लिए तो इमिग्रेंट्स हुए, पर वहाँ यूएसए के लिए वो एमिग्रेंट्स हुई। ओके, कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय माइग्रेशन। यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ ने पॉपुलेशन माइग्रेशन से गेन की है, माइग्रेशन और इमिग्रेशन से। सूडान इज़ एन एग्जाम्पल। सूडान एक ऐसा एग्जाम्पल है एक कंट्री का जहाँ पे पॉपुलेशन लॉस हुआ है, वो भी किस लिए, माइग्रेशन और एमिग्रेशन की वजह से। और ये माइग्रेशन और एमिग्रेशन तभी होता है ज़्यादातर जब उस कंट्रीज़ में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ ना हो, तो वो जॉब ढूंढने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट करते हैं। ओके, पॉक्स ये वही लिखा है जब पर्सन एंटर करता है रूम में, एमिग्रेट जब वो छोड़ता है। Okay, the general trend of international migration is from less developed nation to more developed nation. मैंने वही बताया था आप लोगों को, ये जो ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन का वो ज़्यादातर होता है अच्छा एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, मतलब कि एक कम डेवलप कंट्री से ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में जाना एम्प्लॉयमेंट की सर्च में, अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में। और within the country, large number of people may move from rural to urban area in search of employment, education and health. एक ही कंट्री में अब ज़्यादातर लोग गाँव से जो है शहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की सर्च में। ओके, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन change. Rates of population growth vary across the world. Although the world population is rising rapidly, not all the countries are experiences this growth. मतलब कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं अभी जो कि एक्सपीरियंस नहीं करती हैं। जैसे कि केन्या में ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, और क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट्स भी, और वहाँ पे इम्प्रूविंग भी हो रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर, इसलिए डेथ रेट्स भी फॉल हो रहे हैं, बर्थ रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। ओके, इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बहुत लो डेथ एंड बर्थ रेट। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम में पॉपुलेशन स्लो हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कम डेथ रेट है और ज़्यादा बर्थ रेट है। ओके, सो यहाँ पे जो ब्लू दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे मॉडरेट है, मॉडरेट में आता ना हमारा इंडिया, हाँ शायद। यहाँ पे लो हो रही है, यहाँ पे ज़ीरो ही है, लाइक दिस। ओके, पॉपुलेशन कंपोजिशन, हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज़ लिटिल, मतलब how crowded a country is has little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are densely populated, but Japan far more economic. कुछ कंट्रीज़ हो सकती हैं जिसमें थोड़ा कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसे कि मैं एग्जांपल समझा देती हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश और जापान में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है, मतलब कि एक तरह सेम ही है, पर आके जापान इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप्ड है और बांग्लादेश इतना नहीं है। To understand the role of people as resource, we need to know more about their quantities. और जानने के लिए ह्यूमन रिसोर्स के हमें उनके बारे में क्या जानना चाहिए, क्वांटिटीज़ लाइक people vary greatly in their age, sex, literacy level, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। और हम इनमें कैसे डिफ़र कर सकते हैं, जैसे कि उनकी एज में, जेंडर में, लिटरेसी में, और हेल्थ कंडीशन में, ऑक्यूपेशन में, और वो कितना कमाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना ये सब कैरेक्टरिस्टिक लोगों के। पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू द कल्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। द कंपोजिशन है बस ना, खैर पहले ये पढ़ ले तो बाद में वो पढ़ेंगे। बस यही है, मैंने ये बताया। आई एम सर्चिंग मेडिसिन सब, मतलब कि इसमें बताया गया है कि सबके अलग अलग ऑक्यूपेशन, सबके अलग अलग शौक हो सकते हैं।
जो ये पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो हमें मदद करती है जानने में कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, वो कौन से एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं वो, और किस टाइप के वो ऑक्यूपेशन में है, और उनकी इनकम क्या है, उनका हेल्थ कंडीशन क्या है. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population में also एज सेक्स पिरामिड. एक इंटरेस्टिंग वे पॉपुलेशन कंपोजिशन को पढ़ने के लिए जो कि है हम पॉपुलेशन पिरामिड में पढ़ के ये सब पढ़ सकते हैं कि कितने फीमेल्स हैं कितने मेल्स हैं, कौन सी एज ग्रुप में वो बिलोंग करते हैं. ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड शो वो ये शो करता है कि कितने मतलब कि पॉपुलेशन जो है वो डिवाइडेड है अलग अलग ग्रुप में, जैसे कि 5 to 9 years, 10 to 14 years. Percentage of total population subdivided into males and female in each of the those group. जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की वो डिवाइडेड है मेल्स में फीमेल्स में, जैसे कि 60% ऑफ मेल 40% ऑफ फीमेल. जैसे अब ये बोल रहा है ये ट्रायंगुलर डायग्राम जैसा क्या है, फिर ये बता रही है पॉपुलेशन पिरामिड है. क्या कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. क्या मैं एक डिटेक्टिव बन सकता हूँ और इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ पॉपुलेशन एक कंट्री की. श्योर, चलो ये पढ़ते हैं इन 3 कंट्रीज़ के बारे में. व्हाट्स दैट? इट शोज द प्रीसेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल. पर ये है क्या, ये बताता है कि कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है और वो कौन से एज ग्रुप पे बिलोंग करते हैं. ओके. The shape of population pyramid tells us the story of people living in that particular country. जो shape of population pyramid की वो हमें बताता है एक particular country में कितने लोग हैं. The number of children below 15 years are shown as bottom and reflect level of ones. जो 15 साल तक के बच्चे वो नीचे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 साल तक के बच्चे यहाँ पे नीचे हैं और 75 के एज ग्रुप वो थोड़े ऊपर होंगे. इफेक्ट्स नंबर ऑफ डेथ कहाँ है, ये रहा. पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन कंट्री. आर देयर 2 ग्रुप्स ऑफ इंडिपेंडेंट. और पॉपुलेशन पिरामिड हमें ये भी बताता है कि कितने लोग डिपेंडेंट हैं कंट्री पे और कितने ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट क्या है. यंग डिपेंडेंट्स है जो कि बिलो 15 होते हैं और एक अर्ली डिपेंडेंट्स हैं जो कि बिलो 65 ईयर्स होता है. 200 वर्किंग है जो इकोनॉमिकली एक्टिव इस, और जो बीच में बचते हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव रहते हैं. उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि वर्क करते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं. ओके. 15 ईयर्स तक तो आके हम लोग डिपेंडेंट होते हैं. अब हम जैसे कि अब हम हैं, मैं भी 8th क्लास में हूँ, तो अब मैं तो डिपेंडेंट हूँ ना अपनी फैमिलीज़ वाले में, क्योंकि मैं तो भी कमा नहीं सकती. 65 ईयर्स कुछ लोगों को पेंशन मिलती है, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. और नहीं, बीच के जो रहते हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनको तो खुद कमाना है ना, जैसे कि आपकी मम्मी पापा लोग. पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री in which birth and death rates both are high and both at the base are rapidly narrow towards the top. पॉपुलेशन पिरामिड एक कंट्री में जिसमें डेथ और रेट्स दोनों ही हाई हैं, वो उसमें स्टीडी रहती है पॉपुलेशन. दिस इज़ बिकॉज सो मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न. लास्ट परसेंटेज ऑफ ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं और वो इन्फेंसी मतलब कि छोटी एज में ही मर जाते हैं. एडल्ट की एज तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं. केवल कुछ ही सिचुएशन में बहुत ही कम ओल्ड है. और ये है जो ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, ये केनिया का दिया गया है. कौन सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मेल्स फीमेल कितने हैं. In countries where death rate, especially amongst the very young, then decreasing pyramid and born in the younger girls because more infants survive in health. जो countries जिसमें death especially
यंग के लिए हाई है, वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे छोटे में ही मर जाएंगे तो वो एडल्टहुड तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, फिर और बच्चे तो आएंगे नहीं, इसलिए कम पॉपुलेशन वहाँ पे होती है। इन्फेंट्स और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें यंगर एज ग्रुप, जैसे कि इन्फेंट्स यानी कि बेबी सर्वाइव कर जाते हैं एडल्टहुड तक, और वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये पॉपुलेशन पिरामिड हम देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग में है, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन ऊपर जाते 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 कम हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा लेकिन थोड़े से कम होंगे, लेकिन तब भी स्टीडी ही सही है। और पॉपुलेशन जो होते हैं वो large number, such populations contain a relative large number of young people, which means strong and expanding labor force. वो population relativity उन कंट्रीज़ में वहाँ पे यंग पीपल ज़्यादा होते हैं, मतलब कि लेबर फोर्स ज़्यादा होता है, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ की पॉपुलेशन। हम लोग इंडिया में देख सकते हैं कि ज़्यादातर बच्चे एडल्टहुड तक सर्वाइव कर जाते हैं, और इसीलिए in countries like Japan, low birth rate that make the pyramid narrow at the base. Countries like Japan में लो बर्थ रेट की वजह से वो थोड़ा यहाँ पे कम हो जाते हैं। देखिए उसका बेस थोड़ा कम है ना, ठीक है। Decreases that allow the number of people to reach old age. कम डेथ रेट हम बताते हैं और ज़्यादा एज तक पहुँचने के लिए। जापान में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, हमने देखा होगा। वहाँ की पॉपुलेशन तो कम है लेकिन वहाँ पे लोग 85 ईयर्स तक रह जाते हैं। इंडिया में 75 तक ही रह पाते हैं। केन्या में भी यही हाल है। जापान में आज तक की सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी गई है मेरे ख्याल से। तो स्किल्ड एंड स्पिरिटेड एंड होपफुल पीपल, यंग पीपल involved with the positive outlook of future of the nation. Spirited, hopeful young people, जो young people हैं और जिनमें positive वो हैं future nation के। हमारे यहाँ के जो young people हैं, जैसे कि मैं और आप, हम अगर अच्छे पढ़ेंगे, अगर अच्छा करेंगे तो हमारे देश थोड़ा आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम ही फ्यूचर ऑफ नेशन है, देश का फ्यूचर है। इन इंडिया वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सच रिसोर्स। इंडिया में हमें ये सब देखने को मिलता है, इस टाइप के रिसोर्स देखने को मिलते हैं। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। वो इतने एजुकेटेड होते हैं और स्किल होते हैं, अपॉर्चुनिटी तो प्रोडक्टिव। इंडिया में देखा जाता है कि काफ़ी लोग एजुकेटेड अब होने लगे हैं इंडिया में भी, उनके पास स्किल्स भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। उससे पॉपुलेशन रेट और बढ़ता है क्योंकि फैसिलिटीज़ और बढ़ती हैं। लेकिन जो कम रहते हैं तो वहाँ पे नहीं होता। दैट्स ऑल दिस फॉर वीडियो। आज हमने पूरा ये चैप्टर कवर कर लिया है। सो बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।